आज हम सभी लोगों को पता है हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल को ऐसा बनाएं ताकि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, है ना। ताकि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, आपको लोगों की तरफ ना जाना पड़े इतना, आप लोगों की तरफ ना जाओ इतना, तो लोग आपकी तरफ आए। कैसा कंटेंट आपको डालना है, क्या करना है, बेसिकली A to Z सब कुछ आज मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बताने वाला हूं दोस्तों, है ना। तो आप लोग एक्साइटेड हो? अगर आप लोग एक्साइटेड हो इस सेशन के लिए तो मुझे चैट के अंदर बता दें कि हाँ, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन, क्योंकि आज हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करने वाले हैं बहुत डीपली, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बता दीजिए दोस्तों कि कितने लोग इस सेशन के अंदर पहली बार आए हैं। इस सेशन के अंदर पहली बार आए हैं, आज से पहले मेरा कोई भी सेशन आपने नहीं अटेंड किया। अगर आप ये हमारी जो सीरीज चलती है उसी में ही, उसी का ही पार्ट हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप पहली बार आए हो तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। बेसिकली मेरा नाम दीप राम गढ़िया, और आप अमृतसर से पंजाब से बिलोंग करता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, अमृतसर पंजाब से, और बाय प्रोफेशन मैं भी एक स्टूडेंट ही हुआ करता था, आप ही की तरह ही था मैं भी, है ना। जब मैं स्टडी कर रहा था सिंपल से तरीके से, और सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ मैं, 12th मैंने की है सिर्फ आर्ट्स से। मैं ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने पढ़ाई कर रहा था उस समय मुझे एक शौक था कि हाँ यार, मुझे बिजनेस करना है, मुझे डिजिटली आना है, मुझे डिजिटल ग्रो करना है ना। तो जब मैं ये सारी चीजें सीखता था, है ना, मैं उस समय टिकटॉक नया नया चला था, तो टिकटॉक के ऊपर रील्स बनाना, है ना, तो बहुत सारी चीजें मैं करता रहता था, लिपसिंग वाली रील्स, ये वो, आप जैसे आप करते हो ना वैसे ही मैं भी करता था पहले। तो टिकटॉक पे अच्छे खासे फॉलोवर गेन हो गए, फिर उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया, मेरा मन उखड़ गया। फिर जब रील्स का सिस्टम आया इंस्टाग्राम के ऊपर, तब मेरा मन लगा कि हाँ यार, अब मजा आएगा, अब बहुत सारी चीजें होंगी, और मैं बिजनेस में भी आ चुका था। और मुझे लगा कि हाँ यार, अब हम वायरल हो सकते हैं, अगर हम वायरल होंगे अब पैसा भी आएगा वायरल होने से। पहले तो ऐसे ही हम टाइम पास के लिए कर रहे थे, तो अब जो है, अगर हम अब वायरल होते हैं, अब हमारा इंस्टाग्राम बूस्ट होता है, तो हमें उससे क्या होगा जी, पैसा भी आएगा, है ना। तो हमारी देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इंस्टाग्राम पे हमें सोशल मीडिया को हमें अच्छा बनाना क्यों जरूरी है। सिंपल सी बात है, आप दोस्तों एक बिजनेस के अंदर हो, आप एक डिजिटल बिजनेस के अंदर हो, और डिजिटल बिजनेस का भाव होता है कि आप एक डिजिटल प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के अंदर खुद प्रेजेंट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे नहीं स्केल कर पाओगे। आप जो है, जैसे आप अभी हो वैसे ही के वैसे ही रह जाओगे। आप जितना आप कमा रहे हो अभी, 2,000 3,000 जो भी आप कमाते हो, अब महीने में जितना भी कमाते हो उतना ही कमाते रह जाओगे। और सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपको पैसा कमाना है तो आपकी प्रेजेंस को डिजिटल होना बहुत जरूरी है। आज के समय में हर एक चीज डिजिटली मिल जाती है दोस्तों, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो डिजिटल ना मिल रही हो, है ना। आप लोग अच्छे से समझते हो इस चीज को कि आज के समय में हर एक चीज डिजिटल अवेलेबल है। आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक दुनिया भर में हर एक चीज बुक करवा सकते हो, मंगवा सकते हो, है ना, डिजिटली। तो हम क्यों नहीं अपने आप को डिजिटल लेके जाना चाहते हैं? हम क्यों डरते हैं कंटेंट क्रिएट करने से? हम क्यों दिक्कतें आती हैं हमें कि हाँ सर, मैं तो आज तक कभी रील बनाया ही नहीं, है ना, या मैं आज तक कभी इंस्टाग्राम पे गया ही नहीं, या मैं गई ही नहीं, मुझे डर लगता है ना। तो आज आपके वो डर को, आपकी वो सारी चीजों को मैं रिमूव करने वाला हूँ दोस्तों। किस तरीके से आज वो अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड करना है आपको डीपली, A to Z मैं आपको यहाँ पे आज सिखाने वाला हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी लोगों को मेरी? आप मुझे टाइप यस कर दें अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हैंड रेस मत किया कीजिए, टाइप यस कर दिया कीजिए, बहुत अच्छी बात होगी उसके लिए ही, है ना। हैंड डाउन कर लिया कीजिए। तो हम सीधा सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा हम अपनी पीपीटी की तरफ चलते हैं सबसे पहले तो, है ना दोस्तों, ताकि आपको जो है सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएं। आज आपको मैं एक जीरो से एक प्रोफाइल भी बिल्ड करना सिखाऊंगा अपनी स्क्रीन शेयर करके, ताकि आपको जो है डीपली क्लियर हो सके कि किस तरीके से आपने जो यहाँ पर करनी है सारी चीजें, है ना। जैसे कि आप सभी लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि आप हमारा यहाँ पे प्रोसेस क्या है।
है ना। हमारा यहाँ पे जो है काम क्या करना है, आपको प्रोसेस क्या रहता है हमारा आगे बढ़ने का। ज्वाइन कर लिया आपने चल डिजिटल, है ना, अब आपने एनरोल कर लिया कोर्सेज के अंदर, आप एफिलिएट बन चुके हो हमारे, है ना। अब आपको जो है ये जो क्राइटेरिया है लर्न हाउ टू प्रमोट, अब हम इस कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं, लर्न हाउ टू प्रमोट। आपको जो है सीखने की तरफ अब बढ़ना है आगे। लोग जो क्या करते हैं, लोग मेनली गलती यही करते हैं, लर्न हाउ टू प्रमोट को स्किप कर देते हैं और सीधा एफिलिएट बनने के बाद वो अर्निंग की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वो सीखते ही नहीं है कि किस तरीके से हम जो है ये चीज कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, इसके बारे में कभी भी कहीं पे सीखते नहीं है। तो आज अगर आप इस सेशन के अंदर बैठे हो दोस्तों, तो आपको जो है लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठना है। जजमेंट एटीट्यूड वाले आज भी मेरे इस सेशन के अंदर इंग्लिश वाली गलतियां निकालेंगे, और जो लर्निंग एटीट्यूड वाले होंगे दोस्तों वो अपने नोट्स बनाएंगे, चाहे मैं अपने शब्दों पे, वो मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे ना कि पीपीटी की तरफ। लेकिन आप लोगों को दोनों की तरफ ध्यान देना है, शब्दों पे मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर भी ध्यान देना है, और जो पीपीटी आपके सामने चल रही है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, और लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठना है दोस्तों। अगर आपको इस कैटेगरी के अंदर आना है कि हाँ स्टार्ट अर्निंग स्टार्ट अर्निंग स्टार्ट अर्निंग, तो स्टार्ट अर्निंग होगी ही तब जब आपका इंस्टाग्राम अच्छा बिल्ड होगा। ये सेशन मैं बहुत बार कर चुका हूं पहले, तो आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपका इंस्टाग्राम नहीं अच्छा है तो आपको जो है कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। ज्यादा पैसा आप नहीं कमा पाओगे, 10-15 हजार रुपये आप कमा लोगे, लेकिन अच्छे लेवल पे लाखों रुपए नहीं कमा पाओगे अगर आपका इंस्टाग्राम अच्छा नहीं है तो, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि हम कोई भी काम करते हैं दोस्तों, आउटलेट, आउटलेट का मतलब होता है मतलब जो हमारा जो बिजनेस का जो शॉप है ना, एक इंटीरियर है जो, उसको हम आउटलेट बोलते हैं, है ना। और आपको यहाँ पर ट्रैफिक लेकर आना है और उनको कन्वर्ट करना है सिंपल से तरीके से। लेकिन इसका यही एक प्रोसेस है, जिस बिजनेस के अंदर आप आए हो यही एक प्रोसेस है। आपका एक आउटलेट आउटलेट है, आपकी एक शॉप है। आपकी शॉप कौन सी है? आपकी शॉप है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट। अब वो जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर अंदर ग्राहक लेकर आने हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू। तो आपको जो मतलब ट्रैफिक ओवर आउटलेट, तो आपको उसके बाद उन ग्राहकों को, आपको जो उन लीड्स होंगी आपकी लीड्स को कन्वर्ट करना है किस पे? कस्टमर में, है ना। तो आपको यही प्रोसेस को बहुत डीपली सिखाने वाला हूं अगले कुछ हमारे इस सेशन के अंदर या अगले सेशंस के अंदर। डीपली इन्हीं चीजों के ऊपर बहुत डीपली बातें होने वाली हैं, तो बहुत ध्यान से इस सेशन के अंदर बैठना दोस्तों, है ना। आज हम सीखने क्या वाले हैं दोस्तों? सिर्फ इस एजेंडे को सीखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप टू हाउ टू अट्रैक्टिव प्रोफाइल, किस तरीके से आप जो है कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हो, कब आपको पोस्ट करनी है, क्या पोस्ट करना है वो भी आपको बताऊंगा, है ना। कुछ टूल्स दूंगा आपको जो कि आपको हेल्प करेंगे दोस्तों कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अच्छा बनाने में। ओके, और किस तरीके से जो है आप अपने मैक्सिमम फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, रीच गेन कर सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं जो आपको इसके अंदर काम आते हैं। तो हम टोटली आज ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा डीपली चर्चा करने वाले हैं। ब्रांड बिल्डिंग होती क्यों है, क्यों जरूरी है दोस्तों ये चीज, है ना। क्यों जरूरी है, आप डिजिटल आओगे ही क्यों? मैं आप सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा दोस्तों कि क्यों जरूरी है हम सोशल मीडिया पे आए, है ना। आप कहोगे सर सोशल मीडिया पे आना जरूरी है क्या, रील बनाना जरूरी है क्या? मुझे एक बात बता दो दोस्त, सिंपल सी बात है, आज के समय में हर एक चीज आप डिजिटली मंगवाते हो, है ना। आप अमेज़न से कुछ मंगवाते हो, आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते हो, आप सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप हमेशा सोशल मीडिया का यूज हो रहे हो। आप उसका यूज कर नहीं रहे, आप उसका यूज हो रहे हो, राइट कि नहीं राइट? आपको इस बात को बहुत डीपली बता रहा हूं मैं आपको कि आप सोशल मीडिया का यूज कर नहीं रहे दोस्तों, आप सोशल मीडिया का यूज बन रहे हो, समझ रहे हो। आप उसके अंदर अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपको आज के बाद अपने सोशल मीडिया को यूटिलाइज करना है ना। उसी सोशल मीडिया से पैसे कमाने हैं। तो आपको अगर बड़े लेवल पे स्केल करना है अपने बिजनेस को, अच्छे लेवल तक जाना है और आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो सोशल मीडिया इज अ ब्रांड। अगर आप सोशल मीडिया में से सबसे बड़ी चीज हम जो बात करें, तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सोशल मीडिया के अंदर। आप इंस्टाग्राम देख सकते हो, आप फेसबुक देख सकते हो, इंस्टा लिंक्डइन देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, वेबसाइट देख सकते हो, ये सारे के सारे वो बड़ी चीजें हैं
जिसके अंदर आप जो है अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। बट आपको बेसिकली पहले तो अपने इंस्टाग्राम की तरफ ध्यान देना है। आई नो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है इंस्टाग्राम कैसा होता है ना? फिर भी मैं आपको बता दूं, ये है आपका यूजर नेम। सबसे ऊपर जो होता है आपका यूजर नेम होता है। ये थोड़ा सा इंटरफेस है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इंस्टाग्राम का, जो कि आपको पता तो है, लेकिन फिर भी मैं आप चाहूंगा कि आपको पता हो अच्छे से और डीपली पता हो, है ना? ये प्रोफाइल पिक्चर है दोस्तों, ये आपके आपने जो लगाई होती है ये प्रोफाइल पिक्चर है ना? ये नेम है, जैसे एबीसीडी होती है ना इंस्टाग्राम की, एबीसीडी बता रहा हूं अब आपको मैं। एबीसीडी टू सारा ग्रामर सिखा के भेजूंगा अगर आप इस सेशन के अंदर एंड तक बैठे रहे। आपको जैसे इंग्लिश नहीं आती होती किसी को, तो वो आता है कि हाँ एबीसीडी से शुरू करते हैं, ग्रामर पूरी सीख जाता है, फिर अंग्रेजी बोलने लग जाता है, बाद में नेटफ्लिक्स में इंग्लिश मूवीज देखना भी शुरू कर देता है। आप भी दोस्तों आज आप ये जो सेशन की शुरुआत में आप एबीसीडी सीख रहे हो, एंड तक जाते जाते आप जो है इसके अंदर कंटेंट क्रिएट करने के काबिल बन जाओगे अगर आपने इस सेशन को एंड तक अटेंड कर लिया दोस्तों, है ना? तो ये है आपका नेम दोस्तों, जो कि आपको पता है ना? आपकी कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ बहुत सारे लोग इस कैटेगरी को गलत ऐसे ही वैसे कुछ भी डाल देते हैं, है ना? मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी कौन सी डालनी है। बायो, बायो इसके इसको हम बायो बोलते हैं। ओके। और हाइलाइट्स, आप सभी लोगों को पता है ये हाइलाइट्स होती हैं। ठीक है। न्यूज फीड, न्यूज फीड इसे बोलते हैं दोस्तों। पोस्ट, पोस्ट जो होती हैं ये होती हैं दोस्तों आपकी, है ना? और आप ये मेरा कर्सर घूम रहा है, आपको पता चल रहा है सारा का सारा, है ना? ये रील्स जो होती हैं दोस्तों, ये आपकी रील्स होती हैं, जैसे आपको ये पता ही है रील्स के बारे में। ये टैग, जब कोई भी पर्सन आपको फोटो टैग करता है, वीडियो टैग करता है, तो यहाँ पर आपको शो होती है ना? यहाँ पर आपके आती है टैग वाली। ओके। और स्टोरी सबसे बेहतरीन, जिससे आपका 80% वर्क चलता है, वो यहाँ पे प्रोफाइल पे एक लाइन सी बनी होती है, ओवरलाइन, उसको हम स्टोरी बोलते हैं, जो प्रोफाइल पे आपको 24 घंटे तक रहती है ना? तो ये होगा इंटरफेस। ये हो गया इंटरफेस। इंस्टाग्राम के बारे में आपको पता चल गया होगा इंस्टाग्राम कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है। लेकिन अब आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपको अपनी प्रोफाइल को पब्लिक रखना बहुत जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है, आप में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि सर मेरी प्रोफाइल तो प्राइवेट है ना? मैं आपको बोल दूं दोस्तों, अगर आप अपनी प्रोफाइल को पब्लिक नहीं रखोगे तो भूल जाओ कि आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा कुछ कर पाओगे। आप भूल जाओ कि मैक्सिमम लोगों तक आप जा पाओगे। आप भूल जाओ कि दोस्तों आप इस बिजनेस के अंदर आगे तक जा पाओगे। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर आगे तक जाना है, बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करना है, अपने आप को फेमस करना है सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको जो है बेसिकली अपने इंस्टाग्राम को पब्लिक रखना मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर, है ना? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम की सेटिंग पे चले जाना है, प्राइवेसी पे, उसके बाद प्राइवेसी। ओके। उसके बाद एक प्राइवेट बटन का ऑप्शन होगा, प्राइवेट अकाउंट, यहाँ पे एक बटन दिया होगा, वो बटन को आपको ऑन कर देना है। बस आपका जो अकाउंट है वो प्राइवेट, प्राइवेट से जो है पब्लिक हो जाएगा दोस्तों, है ना? सिर्फ इतना ही काम करना है आपको यहाँ पे, जब आपका अकाउंट प्राइवेट है। आई होप आप सभी लोगों का अकाउंट जो पब्लिक है। आप मुझे चैट के अंदर बताओ कि आप सभी लोगों का अकाउंट जो है वो पब्लिक है ना? किसी का ऐसा कोई पर्सन हो जिसका अकाउंट प्राइवेट हो? ऑब्वियसली बात है सभी लोगों का अकाउंट जो है वो पब्लिक है। अगर किसी पर्सन का अकाउंट पब्लिक नहीं है और वो इस बिजनेस के अंदर आके ये सोच रहा है कि मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल पे चला जाऊंगा, अच्छे लेवल पे ग्रो कर लूंगा, वो 5,000 रुपए भी नहीं कमा पाएगा दोस्तों अगर वो अपने अकाउंट को पब्लिक नहीं रख रहा। ठीक है। तो अपने अकाउंट को पब्लिक रखना मस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आज की इस दुनिया के अंदर सांस लेना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अकाउंट को पब्लिक रखना इंपॉर्टेंट है। उससे भी मस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, पब्लिक भी रखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप अपने अकाउंट को जो है दोस्तों प्रोफेशनल में क्रिएट करना है। पब्लिक करने के बाद जब आप अपने अकाउंट को पब्लिक कर लेते हो, सिर्फ पब्लिक ही नहीं रखना आपको अपने अकाउंट को। अपने अकाउंट को दोस्तों आपने हमेशा प्रोफेशनल की तरफ लेकर जाना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेटिंग पे जाना है, अकाउंट पे जाना है, और नीचे आपको ऑप्शन आता है ब्लू कलर का, ठीक है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ऐसे आपका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड करके दिखाया हुआ है। और मस्ट भी आपको मैं बता दूं दोस्तों, क्रिएटर वाला अकाउंट रखना है आपको अपना। आप सभी लोगों का क्रिएटर का ही अकाउंट है, किसी का ऐसा तो नहीं है, किसी का ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बिजनेस को रखा होगा। बिजनेस और क्रिएटर दो ऑप्शन आती हैं वहां पे, ठीक है। किसी का ऐसा तो नहीं है कि उनका जो अकाउंट है वो बिजनेस में नहीं है, बिजनेस में है, क्रिएटर में नहीं है। जैसे कि ये वाला ये स्क्रीनशॉट, है ना? ऐसा तो नहीं है किसी का। मैं आपको
अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। पिछला कभी आपने स्क्रीनशॉट किया क्या? कुछ टेक्निकल इशू आया था आई थिंक। अभी क्लियर होगी आपको आवाज मेरी? ओके, ऑडियो ऑडियो ऑडियो। अभी मेरे हिसाब से क्लियर है आपको मेरी आवाज, है ना? बीच में ना स्पीकर में दिक्कत आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी दोस्तों, तो मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक दिक्कत आ गई थी बीच में, है ना? तो हमने सॉल्व कर ली है। हाँ, हम बात कर रहे थे दोस्तों कि प्राइवेट अकाउंट और पब्लिक अकाउंट के बारे में, है ना? कि प्राइवेट अकाउंट और पब्लिक अकाउंट बहुत जरूरी है और मस्ट बी। आपको जो अपने अकाउंट को जो रखना है दोस्तों, वो ये रखना है कि आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल में होना चाहिए, है ना? प्रोफेशनल में होना आपका अकाउंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने अकाउंट को जो है प्रोफेशनल नहीं करते हो, ठीक है, तो आपका जो है इस अकाउंट के अंदर कोई भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है दोस्तों, कर लो, कोई नहीं, ड्राइंग आपको छूट दी हुई है मैंने, है ना? आपको छूट दी हुई है, ड्राइंग कर लो। करना है? हाँ हाँ, करो करो करो। अभी सॉल्व करते हैं इस दिक्कत को भी। तो आप देखो देखो देखो, बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। एक मिनट यार। हम्म। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। होगी। बस तुम्हारी इतनी मेहनत, मेरी एक क्लिक। चलो, अच्छी बात है। स्वागत है आप लोगों का भी, है ना? ड्राइंग करने के लिए काफी मिलती नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो है आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर अपने अकाउंट को जो है वो अपने पब्लिकली रखना है आपको, अपने अकाउंट को। ठीक है, और सबसे मेन चीज प्रोफेशनल रखना है आपको। प्रोफेशनल किस तरीके से होगा? जब भी आप प्रोफेशनल बटन पे क्लिक करेंगे, गेट प्रोफेशनल टूल्स, यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है एंटरप्रेन्योर। और आपको जो अपने अकाउंट को बी, मैं आपको हमेशा कहूंगा आपको अपने अकाउंट को क्रिएटर की तरह रखना है। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट को क्रिएटर रखेंगे। अगर आप अपने अकाउंट को क्रिएटर नहीं रखते हैं, तो आप जो है इस अकाउंट के अंदर ग्रो बड़े, मतलब इंस्टाग्राम ना क्रिएटर वाले अकाउंट्स को ज्यादा पुशअप करता है, मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं तो। ठीक है, कि इंस्टाग्राम क्या करता है, क्रिएटर्स वाले अकाउंट को जो है वो ज्यादा पुशअप करता है इन कंपैरेटिव टू बिजनेस अकाउंट्स को, है ना? तो बिजनेस अकाउंट आप कोशिश करना कि मत रखना। आपको हमेशा क्रिएटर अकाउंट रखना है। कल को आप डिजिटल क्रिएटर भी बन सकते हो। कल को आप सोशल मीडिया के थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये चीज बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा यूजर नेम की तरफ, है ना? कि यूजर नेम कैसा होना चाहिए। यूजर नेम में ना बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। यूजर नेम में बहुत सारे लोगों के बहुत बहुत नंबर होते हैं। वो सारा आधे से ज्यादा फोन नंबर लिख देते हैं यूजर नेम के अंदर। मैंने एक लड़के का देखा, उसका नाम था सुनील कुमार। उसका पता क्या था? सुनील कुमार का एस और के था, और बाकी सारा का सारा उसका आधे से ज्यादा नंबर था, है ना? आपको मैं बोलूं यार, आपको यूजर नेम ऐसा होना चाहिए दोस्तों आपका, ताकि इजीली अवेल, लोगों को समझ में आ सके, लोगों को इजीली अब इजी टू अवेल हो, है ना? लोगों को जो है आसानी से मिल सके आपका यूजर नेम। ऐसा यूजर नेम रखना है आपको, जब लोग सर्च करेंगे आपको तो पता हो ना यार ये इंसान है और इस इंसान का नाम ये है ना? अब कोई बंदा मुझे सतपाल सिंह के नाम से सर्च करता है तो मेरी एक आईडी शो हो जाती है वहां पे, क्योंकि मेरी उस आईडी के अंदर कोई भी ऐसे दो आईडीज है मेरी, सब लोगों, कई लोगों को पता है, वो बहुत प्राइवेट है। अब मैं उसको बिल्ड करके दिखाऊंगा आपको, है ना?
और आपके सामने ही बनाऊंगा मैं, आईडी को बनाई है मैंने, रिसेंटली बनाई थी 1-2 दिन पहले। ठीक है, तो आपको मैं वो बताऊंगा आपको कैसे आपको यूजर नेम चॉइस करना है, क्यों आपको यूजर नेम के अंदर क्या क्या चीजें रखनी है ना। तो आपको जो है बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है ना। मेक श्योर आपको जो है दोस्तों वहां पे पूरा नाम होना चाहिए आपका। आपको अपने यूजर नेम के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शॉर्ट फॉर्म हो और बाकी सारा आपका नंबर हो, ऐसा कभी नहीं करना आपको। यूजर नेम जो होता है ना दोस्तों, वो आपको डिफाइन करता है। आपको आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको यूजर नेम डिफाइन होता है। जब आपका यूजर नेम अच्छा होता है तो आपका जो इंस्टाग्राम है वो ऑटोमेटिक जो है रीच आउट करता है, उसका एसईओ होता है। एसईओ इन द सेंस, एसईओ का मतलब होता है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का मीनिंग होता है। अब एसईओ गूगल पे भी होता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है, लेकिन अगर आपको इंस्टाग्राम पे एसईओ करना है तो आपका यूजर नेम जितना अच्छा होगा ना उतना बढ़िया आपका एसईओ होगा। अब जितनी अच्छी रील्स, जितना अच्छा कंटेंट के अंदर कैप्शन लिखेंगे, उतना बढ़िया आपका जो एसईओ जो है वो इंक्रीज होगा दोस्तों। और आपको मेनली जो करना है ना वो एसईओ ही कंप्लीट करना है। जैसे संदीप कुमार है तो संदीप कुमार को एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि संदीप कुमार जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं संदीप कुमार, है ना, लेकिन वो संदीप कुमार ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे ऐसा क्या लिख रखा है कि जब भी कोई संदीप कुमार सर्च करेगा तो उसको जो है उसी की आईडी सामने पहले दिखेगी। और अगर उसकी आईडी के अंदर डीपी बहुत अट्रैक्टिव लगी हुई है तो लोग आपकी आईडी को विजिट करेंगे कि हाँ यार ये देखो तो सही कौन सा लड़का है, क्या है ये, क्या करता है, इतनी अट्रैक्टिव सी डीपी लगा रखी है। मैं आपको आज बहुत आसानी तरीके से दोस्तों अट्रैक्टिव डीपी कैसे बनानी है वो भी सिखाने वाला हूं, है ना। तो बट आपको जो है बेसिकली करना क्या है, इस सेशन को एंड तक अटेंड करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको जब आप अपने इजी टू अवेल हो, आप इजी टू अवेल हो तो आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे आप इजी टू एसेसिबिलिटी आपकी मिल जाती है लोगों को, जिसके अंदर डिजिटल यूज कर सकते हो, फॉर एन एग्जांपल कोच यूज कर सकते हो, ट्रेनर यूज कर सकते हो, एडू यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ भी वर्ड्स आप जो है यूज कर सकते हो। और सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी भी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगे उतना जो है यहाँ पे आपको जो है अर्निंग आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप मिलोगे नहीं किसी को। आपका यूजर नेम जितना ज्यादा मुश्किल होगा उतना ज्यादा आपको जो है लोगों को ढूंढना उतना ज्यादा मुश्किल होगा, और आपका जो है रीच भी खत्म हो जाता है आपके इंस्टाग्राम पे। आपको इंस्टाग्राम अपना इतना ईजी रखना है ना। डोंट यूज कंपनी नेम। देखो सिंपल सी बात है, चल डिजिटल ऑलरेडी ब्रांडिंग है दोस्तों, है ना। तो चल डिजिटल का नाम तो आपको यूज करना नहीं है ना। चल डिजिटल का नाम नहीं आपको यूज करना, अपना नाम आपके घर वालों ने रखा हुआ है, आपको उसी कंपनी उसी को यूज करना है। ठीक है, आपको कंपनी का नाम जो है वो यूज नहीं करना दोस्तों। क्योंकि देखो आप अपने यूजर नेम में कंपनी का यूजर नेम डालोगे, ठीक है, क्या करोगे, कंपनी का यूजर नेम डालोगे। अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो लीड होगी वो हमारे तक आ जाएगी, कंपनी की तरफ आ जाएगी। अब कंपनी की सेल्स टीम वेली तो बैठती नहीं यहाँ पे, कंपनी की सेल्स टीम वो जो है कन्वर्ट कर लेगी लीड दोस्तों, आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। समझ आई इस बात की। ठीक है, आपको जो है दोस्तों कंपनी का यूजर नेम जो है यूज नहीं करना। कंपनी का नाम, कंपनी की पोस्ट, बहुत सारी चीजें आगे बताऊंगा पोस्ट में क्या करना है क्या नहीं करना, गलतियां क्या करते हो आप। ठीक है, तो चल डिजिटल का नाम आपको अपनी यूजर नेम के अंदर यूज नहीं करना। ठीक है, अब और क्या यूजर नेम के अंदर दिक्कतें होती हैं, कई लोग जैसे कि मैंने आपको बोला अभी ये नंबर डाल देते हैं इस तरीके से, हैशटैग डाल देते हैं, ऐसे डॉलर साइन डाल देते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, यूजर नेम तो इमोजी नहीं यूज हो गए वहां पे, है ना। तो कई लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपको हमेशा क्रिएटिव होना है। जितना तगड़ा क्रिएटिव तरीके से आप यूजर नेम रखोगे दोस्तों, उतनी ज्यादा यूनिकनेस होगी आपके यूजर नेम के अंदर, और उतना ही ज्यादा आपका जो है बढ़िया आपका बनेगा। किसी को कॉपी नहीं करना आपको, आपको अपना नाम ही आगे लेके आना है, खुद का ब्रांड बनाओ, है ना। खुद का ब्रांड बनाओगे तो खुद आप देखो, सिंपल सी बात है, मेरा नाम देखो आप, मेरा नाम है दीप रामगढ़िया, यूनिक सा नाम है। आप जब सर्च करते हो मेरा नाम ऊपर ऊपर आ जाता है ना, लेकिन यूनिक नाम है। और कीप शॉर्ट एंड सिंपल है, दीप हर किसी को याद हो जाता है, रामगढ़िया कई बार लोगों को दिक्कत आता है, कई बार लोगों को स्पेलिंग भूल जाते हैं, लेकिन हर कोई इंसान जब ये नाम बार बार आपके दिमाग में आता है तो ये आपका याद हो जाता है और आपको
इंस्टाग्राम पे मैं इजीली अवेल हो जाता हूँ, इजीली मिल जाता हूँ, है ना। तो आपको जो है दोस्तों कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट अपना यूजर नेम रखना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना अपने यूजर नेम को। हाँ, आप कर रहे हो कि जैसे मान लो अगर राहुल लिख रहे हो, तो राहुल जैसे राहुल क्या लिख रहा है, राहुल का आर एक लिख दिया, फिर डॉट डाल दिया, फिर ए अलग से लिख दिया, फिर डॉट डाल दिया, फिर एच अलग से लिख दिया, फिर डॉट डाल दिया, फिर यू अलग से लिख दिया, फिर डॉट डाल दिया, फिर एल अलग से लिख दिया, फिर डॉट डाल दिया, फिर आगे जाके यू ऑफिशियल लिख रहा है। तो इस ऐसे यूजर नेम लिखोगे दोस्तों तो इजीली अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, इजीली अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, आपका इजीली एसईओ नहीं होगा। ठीक है, आपको बेसिकली जो काम करना है दोस्तों वो एसईओ के ऊपर करना है। अब दूसरी बात आती है प्रोफाइल पिक्चर की, है ना। प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी पिक्चर होनी चाहिए, सोलो पिक्चर होनी चाहिए। कोई ऐसे कि आपको जो है अलग से कोई ऐसी पिक्चर नहीं करनी है, आपको पिक्चर में आपको जो है मतलब लगभग लगभग मैं बताता हूँ कितनी होनी चाहिए। जैसे ये है, ठीक है, इतनी तक आपकी पिक्चर हो, है ना, चेस्ट तक आपकी पिक्चर हो दोस्तों। ओके, और आप जो है अच्छे से आपका फेस दिख रहा हो, ऐसे जैसे ये मेरा फेस है, जैसे जितना मैं अभी दिख रहा हूं आप लोगों को, इतना एटलीस्ट आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर के अंदर दिख रहे हो, है ना। अगर आपके पास एक कोट है, कोट पैंट है या कोट है आपके पास, ठीक है, तो आप जो है एक अच्छी सी जो है पिक्चर खिंचवा लीजिए उससे, ठीक है। तो आप जो है आपको जो है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आएगा जब आप एक कोट वाली पिक्चर लगाएंगे। फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको बेसिकली क्या है, आज के समय में हर एक चीज अवेलेबल है दोस्तों। आज का समय ना एआई के अंदर भी कोट बन जाते हैं, आपको पता है। अगर आपकी पिक्चर कोट में नहीं है, अगर आप कोट में बनाना चाहते हो, आप अपनी बॉडी में हेल्दी नहीं है, हेल्दी बनाना चाहते हो, एआई का टूल कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करिए एआई से अपनी पिक्चर कैसे क्रिएट करें, एआई से अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें, तो आप जो है बहुत इजीली अपनी पिक्चर को बहुत अच्छा बना सकते हैं एडिटिंग की हेल्प से, है ना। अगर आपको फोटो एडिटिंग आती नहीं है, आप यूट्यूब पे सर्च करके थोड़ा सा रिसर्च करो कि आपको अपनी फोटो एडिटिंग कैसे करनी है ना। एआई का है जमाना आज के समय में, एआई का यूज करना सीखो। आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे अच्छे एआई प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहां पर आपको जो है फोटो एडिटिंग देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे से। अगर आपके पास कोट नहीं भी है, अगर आपके पास कोट है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप खिंचवाओ अच्छी सी फोटो, और आईफोन से खिंचवाना बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना। अगर फोटो की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना दोस्तों, आपकी आपने फोटो ही अच्छी नहीं खींची हुई, तो एआई भी कुछ नहीं करेगा आपको, है ना। आपको बेसिकली पहले फोटो आपकी अच्छी हो तभी आपकी एआई भी आपकी हेल्प करेगा, है ना। उसके बाद मैंने आपको जैसे कि बोला क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो आपको जो है बीइंग अ स्माइल, आप जब भी आप अपनी फोटो खिंचवाने जाओगे दोस्तों अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए, तो आपको जो है बेसिकली क्या करना है, अपने फेस पे थोड़ी सी स्माइल लेके आनी है। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुंह बना हुआ है आपका, ऐसे लग रहा है कि जैसे होता नहीं है वो, जैसे थाने में, जैसे पुलिस थाने में जो होता है क्या है कि जब चोरों की फोटो लगाती है ऐसे स्लेट पकड़ के, नाम क्या है जी आपका, है ना, ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवा लियो, तो वो ऐसी फोटो नहीं लगनी चाहिए आपकी कि हाँ भाई साहब दो तीन थप्पड़ मार के तो आपको खिलारा हुआ है एक जगह पे, आप खड़े हो और आपकी फोटो खींच ली है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपकी फोटो एक आपकी फोटो लगनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ यार एक आदमी खड़ा है या एक लड़की खड़ी है या एक लड़का खड़ा हुआ है, और उसकी जो है अच्छी सी फोटो, अच्छी सी स्माइल है, देखने पे ही सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए जब आपका मैसेज किसी के पास जाता है, या फिर आपको किसी आप मजबूर हो जाए आपको मैसेज करने में जब आपकी प्रोफाइल कहीं पे दिखे, है ना। इतनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए दोस्तों। देखो प्रोफाइल पिक्चर आपका सबसे पहला इंप्रेशन डालती है, राइट। यूजर नेम पहला इंप्रेशन डालता है, दूसरा इंप्रेशन डालती है दोस्तों प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर देखो, यूजर नेम और प्रोफाइल पिक्चर सबसे पहले दिखती है जब सामने वाला पर्सन आपकी आईडी पे भी विजिट नहीं किया हुआ, तब भी उसको जो है आपकी यूजर नेम और प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी, है ना। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बहुत अच्छी सी आपको रखनी है दोस्तों, ठीक है। आपको देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मल आपको रखना है, प्रोफेशनल, एक प्रेजेंटेबल एक प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी। कोई ऐसी नहीं हो टाइडी सी हो, टेढ़ी मेढ़ी सी हो, ऐसा नहीं हो इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, है ना, बैठे हो, ऐसा नहीं है, सीधा कैमरे की तरफ देखते होंगे तो अच्छी बात रहेगी। अगर आपने कहीं पे अच्छी सी फोटो खिंचवा रखी, इवेंट्स में आए थे आप तो अच्छी सी फोटो खिंचवा रखी है ना, तो आपको डजन मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आपने फॉर्मल पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे हैं, आपने चेक पहन रखी है शर्ट या क्या पहन रखा है, टॉप पहन रखा है,
क्या पहन रखा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज आपको क्या नहीं करना प्रोफाइल पिक्चर के अंदर। बहुत सारे लोगों का मैंने क्या देखा, प्रोफाइल पिक्चर व्हाट्सएप डीपी के अंदर मैंने देखा कि चल डिजिटल का लोगो लगा रखा हुआ है। क्या फायदा होगा भाई, दो बताओ। चल डिजिटल का लोगो लगा कर आप सपोर्ट टीम बनना चाहते हो, बताओ नौकरी चाहिए सपोर्ट टीम में, आ जाओ मेरे पास बैठती है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे बिठा दूंगा आपको, अगर आप चल डिजिटल का लोगो लगा के काम करना चाहते हो। दोस्तों सिंपल सी बात है, आपको जो है बेसिकली अपने आप को प्रेजेंट करना है। चल डिजिटल तो अपने आप को प्रेजेंट कर ही रही है ना, तो आपको अपनी अपनी जो लोगो नहीं, अपनो कंपनी की लोगो नहीं लगाना, आपको खुद की ब्रांडिंग क्रिएट करनी है। तो कंपनी का लोगो लगा के क्या फायदा मिलेगा आपको, समझ रहे हो। और डोंट यूज दोस्तों फुल बॉडी पिक्चर, आपको कभी भी अपनी फुल बॉडी पिक्चर नहीं यूज करनी। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की पिक्चर लगा रहे हो तो कभी भी आपको जो है ग्रुप पिक्चर नहीं लगानी, है ना, ओवर एडिटिंग नहीं करनी। कई बार क्या करते हैं लोग, शक्ल ही नहीं समझ आती, इतनी ओवर एडिटिंग कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि इतनी ज्यादा ओवर एडिटिंग कर देते हैं कि शक्ल ही नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा एडिटिंग कर देते हैं, है ना। तो आपको कभी ओवर एडिटिंग नहीं करनी, एक बहुत शानदार सी पिक्चर बनानी सिखाऊंगा आपको मैं, जो कि आपको कैनवा की हेल्प से सीखने को मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ प्रोफाइल पिक्चर के बारे में, अगर आप मेरा साथ देते हो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से अभी सिखाता हूँ प्रोफाइल पिक्चर बनती कैसे है दोस्तों, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे होम पे आप आ गए, होम पे आने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टा, जैसे ही आप कैनवा ओपन करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। जैसे ही आप ये चीज लिखोगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ऐसे आपने यहाँ पे सर्च कर देना इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर के नाम से, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जैसे ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ये वाला टेम्पलेट, ठीक है। अब ये वाला टेम्पलेट जो है दोस्तों, यहाँ पर तो वो नहीं हो पाएगा, कस्टमाइज नहीं हो पाएगा, यहाँ हो पाएगा तो बढ़िया अच्छी बात रहेगी। हाँ हो गया। तो आपको यहाँ पे अपनी फोटो लगा लो, आप इसी तरीके की थोड़ी सी फोटो देखो, जैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हाँ फुल बॉडी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, इतनी सी होनी चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, कोट पहन के हो तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, फोटो में क्वालिटी होनी चाहिए, जितनी भी कंडीशंस बताई थी सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है ये फोटो, देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है दोस्तों, है ना। मैं आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कर दिया, यहाँ पे जो है इसका बैकग्राउंड में ब्लैक करता हूँ, ठीक है, इसका बैकग्राउंड मैंने ब्लैक कर दिया। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, कितनी अच्छी सी लग रही है ये फोटो, कि हाँ यार देखने में लग रहा है कि हाँ यार बढ़िया है परसों, है ना। ऐसे अगर हम फोटोज बना सकते हैं ना, अगर हम ऐसे फोटोज बना सकते हैं तो आपकी फोटो जो है वो अट्रैक्टिव लगेगी। यहाँ पर इसके अंदर आप जो है अपनी एडिट कर सकते हो फोटो। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाली फोटो को आप यहाँ से कर देते हैं हम डिलीट, ठीक है, यहाँ से इस फोटो को हमने डिलीट करा, आपने यहाँ पे अपलोड पे जाना है, अपलोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो डाल देनी है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अपनी फोटो ये वाली पकड़ता हूँ, ठीक है, ये वाली फोटो पकड़ के, मुझे अच्छी लग रही है ये फोटो, ठीक है, एक मिनट, ये तो ज्यादा ही हो गई, ये शक्ल ही नहीं दिख रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली अपनी फोटो एडजस्ट करनी है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रेम लगा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ये फ्रेम लगा हुआ है इसलिए हो रहा है, ये जो फ्रेम है ना ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ अपनी फोटो, ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी फोटो लगाई, ओके, यहाँ पर जो है अपनी मैंने फोटो लगाई, जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं इसको पहले क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, इतनी मुझे अच्छी लग रही है। अभी मैं हो सकता है थोड़ी देर के बाद इसी को अपना डीपी लगा लूं, मुझे अच्छी लग रही है। अब इसके अंदर इसको इसको ना रिंग चाहिए, इसके लिए मैं टाइप करूंगा रिंग, यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाना है, रिंग टाइप करना है, और इस रिंग को मैं इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है। अब इस पे क्लिक करना है, इसकी पोजीशन पे क्लिक करना है और इसको बैकवर्ड कर देना है, ये बैक हो गई। ये रिंग का जो कलर है दोस्तों ये ब्लैक ही आ रहा है,
तो ब्लैक से मैं इसको कर दूंगा दोस्तों जस्ट लाइक रेड, नहीं रेड ज्यादा ही ऑकवर्ड लग रहा है, व्हाइट, व्हाइट थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे लग रहा है जैसे पीछे रिंग लाइट चल रही है ना, पीछे जो है रिंग लाइट चल रही है, अच्छी लग रही है थोड़ी सी। आप जो है इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से जो है अपनी जो है फोटो जो है अपनी क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। आपकी फोटो किस तरीके की है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी जो है इंस्टाग्राम की फोटो लगेगी, इंस्टाग्राम की फोटो जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका जो है दोस्तों अकाउंट आपका बनेगा, और आपको इंस्टाग्राम की फोटो बहुत अच्छी बनानी बनानी पड़ेगी। अब ये जो रिंग है इसको मैं प्रो कैनवा मेरे पास तो है नहीं अभी, ठीक है, लेकिन जब मैं प्रो कैनवा, ये देखो ये वाला जो रिंग है, ये देखो ये कितनी सी अच्छी लग रही है ये रिंग, है ना। इस रिंग को मैं डिलीट करता हूँ, है ना, इस रिंग को मैं डिलीट करता हूँ पुरानी वाली को, और इस रिंग को मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, है ना, इस रिंग को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ और इसकी पोजीशन मैं कर देता हूँ बैक। ठीक है, इस रिंग को मैंने बड़ा करा और इस पोजीशन को मैंने बैक कर दिया, समझ आई। तो अब ये पीछे से ऐसे लग रहा है जैसे रोशनी आ रही है, और एक तरह से मतलब बहुत ज्यादा सुंदर सी लग रही है फोटो, कि हाँ यार पता चल रहा है कि हाँ यार बढ़िया सी फोटो बन रही है ना, पता चल रहा है। थोड़ी सी आप कैनवा एडिटिंग सीखोगे ना, देखो कैनवा बहुत मुश्किल नहीं है, कैनवा आप अपने फोन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कैनवा प्रो नहीं है मेरे पास दोस्तों, कैनवा प्रो दूसरे लैपटॉप में है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर जो है कैनवा अगर प्रो लेना होता है, प्रो प्रो आज के समय में कोई भी दे देता है, बहुत आसानी से फ्री में मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रैक वर्जन आप यहाँ से कहीं से डाउनलोड कर सकते हो, इंटरनेट आज के समय में इंटरनेट की हेल्प से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आप कैनवा वर्जन क्रैक भी यूज करते हो तो बहुत अच्छे से आपको जो ये हेल्प करेगा। आप देखना ये फोटो मुझे अच्छी लगेगी, अगर आप मुझे ये अच्छी लगेगी, ऐसी ही फोटो मैं कुछ ना कुछ अपनी लगा दूंगा इंस्टाग्राम पे, है ना। तो क्या होगा कि मेरी फोटो के अंदर मेरी फोटो और ज्यादा अट्रैक्टिव सी लगने लग जाएगी, और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो आप लोग भी दोस्तों इस तरीके की चीजों को कर सकते हो इम्प्लीमेंट, आप भी इसी तरीके से आप अपने अपने आप को अच्छा बना सकते हो, आप जो है अपनी चीजों को बढ़िया बना सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर समझ आ गई कैसे बनानी है, प्रोफाइल पिक्चर समझ आ गई, है ना। अब आपको मैं थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर, देखो कैंट लग रही है, तगड़ी लग रही है ना प्रोफाइल पिक्चर, है ना। तो आप भी जो दोस्तों इस तरीके से जो है अपनी जो है प्रोफाइल पिक्चर को बढ़िया से बढ़िया बना सकते हो, ठीक है। जितनी बढ़िया आप चाहो उतनी बढ़िया आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो, बट आपको जो है थोड़ी सी चीजों को सीखने की जरूरत है, थोड़े से हाथ पैर मारने की जरूरत है। हम लोग ना क्या ना मेहनत नहीं करना चाहते, है ना, हम लोग क्या है ना मेहनत नहीं करना चाहते, हमें सब कुछ बना बनाया चाहिए, हमें हमें चाहते हैं कि हाँ यार सब कुछ ऐसे ही मिल जाए, हम मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ ऐसे ही मिल जाए हमें। लेकिन दोस्त हर कोई चीज ऐसे नहीं मिल जाती, आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों, है ना। आई होप आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक एग्जांपल भी दे दी मैंने प्रोफाइल पिक्चर कैसे आपको यूज करनी है, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया नेम आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका नेम हो गया, और आगे जो है यहाँ पर आपका जो है वेबसाइट, वेबसाइट नीचे आपको यूज करनी होती है लिंक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वेबसाइट यूज करनी होती है, यहाँ पर आप जो है अपना गूगल फॉर्म लगा सकते हैं। गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, सर्वे हार्ट, ठीक है, सर्वे हार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। सर्वे हार्ट एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, और उसका फॉर्म का लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो जो भी आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होगा, या फिर आप व्हाट्सएप लिंक लगाइए, स्टार्टिंग में आप व्हाट्सएप लिंक लगाइए, जैसे आपकी ब्रांडिंग बड़ी हो जाएगी आपका जो है सर्वे हार्ट लिंक लगा सकते हो, ठीक है। तो बायो आपको रखनी है, बायो में क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम ना तो होते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, हम बताते कुछ और है, ठीक है। हमें सबसे बड़ी चीज क्या करनी है दोस्तों, अपने बारे में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही पुट करनी है, हमेशा जो है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पुट करनी है, आपको जो आप हो वही दिखाओ, ठीक है। आप जो थोड़े से इमोजी यूज कर सकते हो अपनी बायो के अंदर, जितनी अच्छी बायो आपको मैं दिखाता हूँ। आप बायो के अंदर ना क्या होता है, लोग उसी टेक्स्ट का यूज करते हैं जो टेक्स्ट आपका होता है, लेकिन आप जो है बड़ा अच्छे से आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है टेक्स्ट
आपको गूगल पे लिखना है टेक्स्ट, क्या लिख रहा है, आपको गूगल पे लिखना है जाके टेक्स्ट जनरेटर, बोल्ड टेक्स्ट जनरेटर। इस तरीके से आपको एक वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। बोल्ड टेक्स्ट जनरेटर ये एक वेबसाइट है, ठीक है। आपको जो है ये वेबसाइट का लिंक आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पे। इस वेबसाइट का लिंक आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो दोस्तों। आप आपको मैं दे देता हूँ। ये वेबसाइट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वेबसाइट कॉपी पेस्ट करके अपने नोट पैड में रख लो संभाल के। आपको ये वेबसाइट क्या करेगी मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये वेबसाइट करेगी क्या, ठीक है। आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई हेल्पिंग, ठीक है, आई हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी, है ना, ये कुछ भी लिख रहा है भाई, मनी ऑनलाइन। तो जैसे मैंने ये लाइन लिखी, आप पूरी बायो लिख सकते हो और इधर से आप कोई भी टेक्स्ट जो है अपने हिसाब से जो है लगा सकते हो। अच्छा सा टेक्स्ट आप जो है थोड़ा बोल्ड, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, अच्छा सा जैसे आपको टेक्स्ट अच्छा लगता है आप जो है कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं दोस्तों। आप जब लिखोगे ना गूगल पे जाके लिखोगे, जब सीधा सीधा आप, मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में ना बता के सीधा सीधा गूगल पे जाके लिखोगे टेक्स्ट, यहाँ पे लिखना मैंने बोल्ड, बोल्ड फॉन्ट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप देखो ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनका आप यूज कर सकते हो और आपको जो है 100% बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट आपको जो है दे देंगी। आप देखो ये फॉन्ट कितने अच्छे अच्छे इसके अंदर मिल रहे हैं, है ना। आप देखो सिंपल सी बात है, जब आप रिसर्च करोगे ना थोड़ा सा दिमाग यूज करने की जरूरत है ना, थोड़ा सा दिमाग यूज करने की जरूरत है, आप जो है अच्छे खासे लेवल पे अपने आप को बढ़ा सकते हो। आप देखो ये HTML है, यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, है ना। आपको टेक्स्ट जो है अट्रैक्टिव सा रखना है, जितना अच्छा अट्रैक्टिव टेक्स्ट रखोगे उतनी अच्छी बायो जो है। ये गूगल का भी टेक्स्ट जनरेटर है दोस्तों, गूगल भी देता है आपको ये चीजें, है ना। बट आपको जो है यहाँ पर टाइप करना है, यहाँ पर जो टाइप करोगे यहाँ पे आ जाएगा सिंपल से तरीके से, है ना। तो आपको अपना जो बायो है, जब आप बायो बनाओगे उस समय आपको जो, चलो अच्छी चीज है कि बायो आपको कैसी बनानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी दोस्तों ये है, जब आप बायो अपनी बना रहे हो, है ना, जब आप अपनी बायो बना रहे हो तो टेक्स्ट जो है अच्छा यूज करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। और अगर आपकी कोई पुरानी प्रोफाइल है, अगर आपकी कोई पुरानी प्रोफाइल है आपकी इंस्टाग्राम की, है ना, आपको जैसे मैंने बोला कि हाँ अपनी प्रोफाइल पब्लिक रखनी है, आपके रिश्तेदार भी आपके होंगे आपकी प्रोफाइल के अंदर, है ना। तो आप चाहते हो कि नहीं सर मैं ना अपनी एक प्रोफाइल, दो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, एक प्रोफाइल के अंदर मेरे रिश्तेदार रहेंगे जो कि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं करना चाहता, इस बिजनेस के बारे में नहीं बताना चाहता, तो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही करना है सारा कुछ। तो हाँ आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप जो है अपने रिश्तेदारों को जो है हाइड कर सकते हो, या फिर आप जो है एक अलग से नई प्रोफाइल बना के आप अथॉरिटी के लिए अपनी पुरानी प्रोफाइल को भी मेंशन कर सकते हो अपनी नई प्रोफाइल के साथ, ठीक है। और जितना अच्छे से आप जो है नई प्रोफाइल को आप बनाओगे, जितनी अच्छे से आप इनको डिजाइन करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, है ना। डोंट आपको जो है दोस्तों कभी भी लुकर एक्टिव जो है ऐसी चीजें नहीं डालनी उसके अंदर जो कि हो ही नहीं। आप ऐसा नहीं है लगना चाहिए दोस्तों कि आप जो है कुछ ज्यादा बता रहे हो और आपकी पोस्ट जो है उसके साथ कोरिलेट नहीं कर ली, है ना। आपकी जो पोस्ट है वो कुछ भी नहीं है, सामने वाला ऊपर से देख के मोटिवेट हो गया आपकी पोस्ट को, है ना, नीचे से देखा आपकी पोस्ट की आपकी बायो को देखकर मोटिवेट हो गया, लेकिन आपका जो है जो कुछ भी नहीं आपके इसने इसमें, है ना। तो आपकी पोस्ट के साथ कोरिलेट जरूर करना चाहिए आपका कि हाँ यार ये इसका जो है बायो भी अच्छी है और इसकी पोस्टेज भी अच्छी हैं, शायद इसको मैसेज करना बनता है। डोंट मेंशन दोस्तों आपको चल डिजिटल का पार्ट हो आप, मैं आपको बताऊंगा बायो में क्या लिखना है आपको, क्या किस चीज के पार्ट हो आप, लेकिन डोंट मेंशन कंपनी नेम। कंपनी नेम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए दोस्तों। चल डिजिटल .com के साथ आज के समय में हर कोई जुड़ना चाहता है दोस्तों, सिंपल सी बात है। आज के समय में हर कोई दोस्तों चाहता है कि चल डिजिटल के साथ मेरा काम शुरू हो, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि कंपनी का नाम आप यूज करोगे तो जो है यहाँ पर जो है लीड हमारे लिए जनरेट कर रहे हो आप,
आपकी लीड जो है उठ के मेरे पास आ जाएगी, मैं उसको क्लोज कर दूंगा, सीधी सीधी बात है। आप फिर कहोगे सर कम मेरी लीड थी आपने क्लोज कर दी, लेकिन आपने आपने वो चीजें करी ना। बायो का पैटर्न पैटर्न क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा पैटर्न होता है बायो का, ठीक है। सिंपल सा पैटर्न होता है दोस्तों बायो का। अबाउट यू, क्रेडिबिलिटी, व्हाट आई कैन अर्न ऑफर, ठीक है ना, व्हाट आई कैन ऑफर, और विजन, उसके बाद जो है सीटीए। सिंपल से तरीके से यही क्राइटेरिया होता है बायो को रखने का। अब इसको थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। अबाउट यू, आपको यहाँ पे देखना है आप क्या हो। सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकर हो आप, ट्रेनर हो, ठीक है, आप ऑरेंटर हो, ठीक है। ऑरेंटर कौन लोग होते हैं, ऑरेंटर वो लोग होते हैं जो कि अपनी बोलने की कला से, अपनी बोलने की कला से दुनिया में हर एक चीज पा सकते हैं, ठीक है। अपनी बोलने की कला से दुनिया में हर एक चीज पा सकते हैं, वो होते हैं ओरिएंटर। तो अगर आप ओरिएंटर हो, ओरिएंटर स्पीकर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपको दिखाना है, सामने वाले को बताना है कि हाँ ओरिएंटर हूं मैं, है ना। तो आपको दिखा सकते हो। डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिख सकते हो आप, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर लिख सकते हो, स्टार्टिंग में जो लिखना है आपको सबसे पहली बात, ठीक है। तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पर लिखना है अच्छे से। एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो, ड्रॉप आउट टू स्टूडेंट टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इंजीनियर, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, ट्रैवलप्रेन्योर, इंस्टाग्राम, है ना। तो आप जो है अलग अलग तरीके से जो है बहुत सारी चीजें लिख सकते हो दोस्तों, ओके। और गो डिजिटल आप लिख सकते हो, इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, जैसी क्रिएटिविटी आप बनाओगे उसी तरीके से अबाउट यू आपको मेंशन करती है ये दोस्तों। आपके आप अपने एक्स प्रोफेशन को जो है, जो भी आपका एक्स प्रोफेशन था, आप जो भी आपका करंट आपका प्रोफेशन है, आप स्टडी कर रहे हो, तो आप स्टूडेंट हो तो ड्रॉप आउट टू स्टूडेंट, अगर आपने स्टडी ड्रॉप आउट कर दी तो कोई दिक्कत वाली बात। करंट स्टूडेंट एंड एंटरप्रेन्योर, जस्ट लाइक दिस, है ना, कि हाँ स्टूडेंट के साथ साथ मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, कि साथ साथ मैं एक बिजनेस भी कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से अबाउट यू आपको नीश अपनी चॉइस करनी है। यहाँ पर आप कंटेंट क्रिएट जो है यहाँ पे किस तरीके से करोगे, आपको अपनी नीश अपनी चॉइस करनी है। जैसी आपकी नीश होगी दोस्तों वैसा ही आपके पास ऑडियंस आएगी, जैसी आप अपनी नीश बन सकते हो। आपको अगर आपको बोलना बहुत अच्छे से आता है, आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आप जो है रील्स क्रिएट कर सकते हो, थोड़ी इंफॉर्मेशन रील्स आप क्रिएट करते हो, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा आपका। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग जानते हो, कुकिंग जानते हो, कई लड़कियां होती है कुकिंग जानती है, तो आप उसके बारे में अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कंटेंट जो होता है दोस्तों आपका जो है होना चाहिए किस बेस पे, थोड़ा क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कुछ भी कर रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, घर पे चूल्हा जला रखा है और आपने वीडियो बनानी शुरू कर दी, ऐसा नहीं कुछ करना। तो थोड़ा सा प्रोफेशनली और थोड़ा सा बढ़िया सा आपको बनाना है, ओके, इंस्टाग्राम को। और बेसिकली अपने सोशल मीडिया को अपने आप को डिस्क्राइब करता है, तो सोशल मीडिया अपना अच्छा होना चाहिए। अगर आप फिट, अगर आप बहुत अच्छी बॉडी है आपकी, फिटनेस आप हो, तो आप उसके बारे में कुछ टिप दे सकते हो लोगों को, तो आप इसके बारे में आपकी ऑडियंस आ जाएगी, आपकी लोग शेयर करेंगे वैसी रील्स। तो हर एक सेक्टर के लोग आपको चाहिए होते हैं, तो हर एक सेक्टर के बारे में रील्स, इंफॉर्मेशन वाली रील्स बना सकते हो, ताकि जो लोग जो हैं आपकी रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सेव करें। और जितने ज्यादा लोग आपकी रील को शेयर और सेव करते हैं, उतना ज्यादा आपका जो है बिजनेस जो है वो बढ़ता है, और आपकी इंस्टाग्राम की अकाउंट के ऊपर आपके जो है ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, है ना। जितने ज्यादा लोग, आप देखो आगे आने वाले समय में आप देखना रेहान सर की आईडी के ऊपर कि बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है ना। हर तरह के लोग उनके प्रोफाइल पे आएंगे, क्योंकि ऐसा कंटेंट, डिवोशनल कंटेंट जो होता है ना हमारा, वही हम डालने वाले हैं। और अच्छे से लोग, हर तरह के लोग आपको उस चीज के अंदर मिल जाएंगे। डिवोशनल कंटेंट हर कोई पसंद कर लेता है ना, क्योंकि भक्ति के साथ, भगवान के साथ हर कोई जुड़ा रहना चाहता है। तो आप अंडरस्टैंड करना कि जब डिवोशनल कंटेंट हम अपलोड करते हैं, तो वैसे आपका जो है बिजनेस, जो है बिजनेस भी बढ़ता है उससे। और उससे क्या होता है, आप जो है आप साथ साथ में अब बताओगे कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ, और मैं ऐसे वैसे कुछ भी कहीं कहीं से भी उठा के पढ़ के नहीं, मतलब कहीं से देख के नहीं बोल रहा, मैंने पढ़ा है ये चीजें, मैंने नॉलेज ली है। तो जितनी ज्यादा नॉलेज लेते हो, उतने ज्यादा कंटेंट आइडियाज आपके पास आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो बेसिकली आपको इन नीश में से कुछ चॉइस कर सकते हो आप। और आपने इसके बाद बायो में क्या लिखना है दोस्तों, ठीक है। बायो के अंदर आपको अगला लिखना है आई हैव डन, मैंने क्या कर लिया है ना, मैंने क्या कर लिया है। तो आप अगर नए नए हो, बिल्कुल नए नए हो, आपने कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, सिंपल से, अगर आपने कुछ भी अचीवमेंट नहीं करी, आप सीधा सीधा चल डिजिटल का तो नाम तक नहीं लेना आपने, आपने क्या लिखना है, मेंबर, मेंबर्स ऑफ,
इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। सिंपल से तरीके से आपने ये लिख दिया कि मैंने क्या करा है, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट हूं जहां पर 5,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, 5,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं जिनका मैं पार्ट हूं, है ना। और अगर आप ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस हो, अगर आपने कुछ भी लोगों को ज्वाइन करवाया या कुछ भी आपने करा है, 10, 15, 20, 25,000 रुपए भी कमाए हैं, तो आई ट्रेंड ऑन ओवर 100 पीपल, है ना, 50 पीपल, कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना, कि कितने लोगों को मैंने ये ट्रेंड करा, कितने लोगों की मैंने हेल्प करी, और मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है आगे, कि मैं लगभग लगभग 10,000 लोगों की मदद करने वाला हूं पैसा कमाने के बारे में। आपने ये चीज लिख ली, है ना। व्हाट यू ऑफर, क्या आप ऑफर कर रहे हो, आई हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन जस्ट लाइक दिस, है ना। आपने इस तरीके से जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना है दोस्तों। आप टीच कर रहे हो लोगों को अर्निंग करने में, आप सारी चीजें, मतलब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप हेल्पिंग कर रहे हो स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली फ्री होने में, आप टीच कर रहे हो 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में, आप जो है हेल्प कर रहे हो लोगों को अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में, आप हेल्प कर रहे हो लोगों को डिजिटल स्किल्स को सीखने में। तो मतलब क्या है, आप कुछ भी, आप क्या ऑफर कर रहे हो, लोग आपको क्यों मैसेज कर रहे हो, उसका रीजन देना है आपको अपनी बायो में। जितना अच्छा आपका रीजन होगा उतना ज्यादा अट्रैक्टिव आपका सीटीए होना चाहिए। यू व्हाट इज सीटीए, सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, है ना। डीएम नो मोर, डीएम ऑनलाइन नो, ऑनलाइन अर्न मनी, है ना, समथिंग दैट, विजिट माय हाइलाइट्स, समथिंग, आप कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि लोग ये चीज करें। आपकी प्रोफाइल के अंदर बायो आपकी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि लोग वो चीज करें। अब थोड़ा सा इसके बारे में ना थोड़ा डीपली बात कर लेते हैं, और है ना, कि किस तरीके से जो है आपको ये चीजें करनी है, राइट। किस तरीके से जो है आपको ये चीजें करनी है दोस्तों। मैं ना आप अपने दूसरे इसमें इसको मैं होस्ट बना लेता हूँ, अपने जो है इस फोन को जो है होस्ट बना लेता हूँ, कि मैं ताकि आपको स्क्रीन शेयर करके बता पाऊं कि इंस्टाग्राम को किस तरीके से बनाना है दोस्तों, है ना। बिल्कुल, मैं बन गया होस्ट। चलो, अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन यहाँ से अपने आप को म्यूट नहीं करूंगा। आवाज मेरी इधर से ही सुनाई देगी और यहाँ से मेरी स्क्रीन दिखेगी। जितने लोगों को मेरी स्क्रीन दिखेगी मुझे बता देना चैट के अंदर कि हाँ स्क्रीन दिख रही है। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, क्लियर है। चलो, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे मैं चला गया इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मैं चला गया अपनी ये वाली आईडी के ऊपर। अब ये जो आईडी है मेरी बिल्कुल नई है, बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा 41 के आसपास, 41 के आसपास जो है यहाँ पे पोस्ट है ना। अब मैंने यहाँ पे बताया था आपको प्रोफाइल पिक्चर के बारे में। सबसे पहले तो यूजर नेम चेक करो, यहाँ पे आप कोई आपको नंबर दिख रहा है यूजर नेम के अंदर। देखो मुझे सतपाल सिंह नहीं मिला तो मैंने एच एक एक्स्ट्रा डाल दिया ताकि मुझे मिल जाए, नंबर नहीं डालना मैंने, राइट। अगर कोई चीज आपको नंबर डाल रही है तो आप एक एक्स्ट्रा जो है वर्ड डाल दो, ठीक है। एक अलग से एक और शब्द डाल दो, जो लास्ट शब्द है उसको डबल कर दो, है ना। एस आर का मतलब सरदार सतपाल सिंह मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट डाल के। अब यहाँ पे कोई भी बंदा इसको सर्च करेगा तो इजीली अवेल होगा ना मैं। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब मान लो मैंने यहाँ पे खोला अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए कैनवा, है ना। अभी हमने प्रोफाइल पिक्चर बनाई थी कैनवा पे बहुत अच्छे से, है ना। अब मैं इसको लगा कर दिखाता हूँ आपको कैसी लगेगी आपको प्रोफाइल पिक्चर की, हाँ लगती है अच्छी भी नहीं, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैनवा खोल लिया आपके सामने। अब मैं कैनवा के ऊपर दिखता हूँ, अपनी पिक्चर कैसी लग रही थी, ये वाली पिक्चर थी ना यहाँ पे बनाई थी मैंने, ये हुई होगी वैसी एडिट। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लग रहा था हुई होगी। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, ऊपर से 3 डॉट से ऊपर जो आ रहा है ऑप्शन एरो का, वहां से डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो आपको ये बोल रहा है कि कैनवा प्रो आप खरीदो, यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे ड्राफ्ट विद वाटरमार्क ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको वाटरमार्क के साथ, अगर आपका पता नहीं चल रहा फोटो के अंदर कि वाटरमार्क है या नहीं है,
है ना, मेरी फोटो के अंदर इतना पता नहीं चल रहा कि वाटरमार्क है या नहीं है, तो आप जो है कर सकते हो। अब मैं चला गया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे गया, ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे गया और यहाँ पर करा क्लिक न्यू पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये देख लिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है मैंने चेक करा प्रोफाइल कैसी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। तो जो है इस तरीके से जो है मैं अपनी प्रोफाइल को लगा दूंगा। अब मेरी प्रोफाइल लग गई, बढ़िया लग रही है। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल को लगा देना है ना। अब यहाँ पे मेरी प्रोफाइल लोड हो रही है, इंटरनेट मसा मसा ही चलता है ना। तो इस तरीके से जो है आपको जो है अपनी प्रोफाइल को लगाना है दोस्तों। अब थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, आप इसको वेट कर लीजिए, इसको टाइम लग रहा है थोड़ा सा, है ना। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ, तब तक ये हो रहा है, तब तक मैं अपनी जो बायो बढ़िया बना लेता हूँ, है ना, बायो को अच्छा कर लेता हूँ मैं। तो जस्ट लाइक मैंने लिखा था टेक्स्ट स्टाइल समथिंग आप कह सकते हो, या कोई भी आप फैंसी स्टाइल, या ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया टेक्स्ट, टेक्स्ट जनरेटर उसी वेबसाइट पे आ गया ना मैं, है ना, फैंसी टेक्स्ट जनरेटर। अब मुझे यहाँ पर जो है अपनी बायो अच्छी बनानी है, ठीक है। तो मैं अपनी पुरानी आईडी पे जाता हूँ, ये तो हो रहा है वो तब से, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पे लिखना है जैसे एंटरप्रेन्योर, है ना, सबसे पहले मैंने बोला था कि एंटरप्रेन्योर लिखना है, एंटरप्रेन्योर लिख दिया मैंने पहले तो, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। उसके बाद सेकंड चीज मैंने क्या लिखी, डिजिटल एंटरप्रेन्योर के साथ अगर आप जो है डिजिटल एंटरप्रेन्योर के साथ अगर आप जो है इमोजी अच्छा कर सकते हो अपना कोई, ठीक है, अगर आप अपनी इमोजी जो है अच्छी कर सकते हो दोस्तों, तो आप जो है इससे बढ़िया तरीके से और अच्छे से बना सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप जो है इमोजी लगा सकते हो कोई अट्रैक्टिव सा बना के, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी इमोजी लगा सकते हो, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, धरती लगा दिया आपने, है ना। अब उसके बाद हमने क्या देखा था डिजिटल एंटरप्रेन्योर के अलावा, जब हम उसमें देख रहे थे, हमें क्या हमने क्या अचीव किया है ना। हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आई एम न्यू बाय, न्यू लोग कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में डीपली समझा रहा हूँ। जो न्यू लोग होंगे वो किस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं मेंबर ऑफ, या फिर आप मेंबर ना लिख के पार्ट ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग ई, इसका ना ई लर्निंग का ई बड़ा डालना, ई लर्निंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक दिस, है ना। आई एम पार्ट ऑफ इंडिया फास्टिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब जब मैंने ये लिखा, ठीक है, जब मैंने ये लिखा, तो इससे क्या होगा, सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि ये किसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का पार्ट है, ये कोई एरा गैरा नथु गैरा नहीं है, ठीक है। हम किसी को भी हम लिख देते ना पापा की परी और बेबे का लाडला, वो नहीं लिखना आपको, है ना। तो जब आप इस तरीके से लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आ जाना है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ गए। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो आई हेल्पिंग पीपल, आई हेल्पिंग people to earn money online, ठीक है, अर्न मनी ऑनलाइन। अब जब ये लिखा हमने,
मनी, मनी के हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, अर्न मनी, ये इतने ही टेक्स्ट लिखता है आई थिंक पहले तो, है ना, तो इतना हमने कर दिया, तू अनपढ़ है क्या, है ना, इतना ही हमने कर दिया, समझ रहे हो, इतना ही हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ से नीचे वाला जो है, ठीक है, नीचे वाला कोई भी आपका जो है अच्छा सा आप यहाँ से चॉइस कर सकते हो, ठीक है, अच्छा सा आपका जो है यहाँ पे चॉइस कर सकते हो, जो टेक्स्ट है अच्छा सा आप यहाँ से चॉइस करके वो आप यहाँ पे डाल सकते हो सिंपल से तरीके से, राइट कि नहीं राइट। तो जब आप जो है इस तरीके से लिखोगे दोस्तों, आपका ऑटोमेटिक जो है आपका इंस्टाग्राम थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे मुझे अब ये कॉपी करना था, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल एंटरप्रेन्योर, है ना, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और धरती लगा दी, और इसमें से मैंने चॉइस कर लिया कोई भी आपका यहाँ पे चॉइस कर लिया, बढ़िया सा लग नहीं रहा मुझे कोई खास, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है, इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने ऐसे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इतना कॉपी करा, यहाँ पे आया, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करा, ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करा और मैंने इसको डाल दिया इसमें बायो में पूरी बायो लिख सकते हो आप, वहां पे आधी आधी करके लिख सकते हो, जितनी आपकी वहां पे ऐड होती है वहां पे ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है, बट जितनी अच्छी आप बायो बनाओगे दोस्तों उतना ही बढ़िया आपका जो है कंटेंट अच्छा होगा, उतना ही बढ़िया। आप यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम ये इंटरनेट थोड़ा सा वीक चल रहा है, जो है दिक्कत दे रहा है, लोडिंग ले रहा है ना, तो आई थिंक इसीलिए भी वाईफाई भी चल रहा है, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन आपको जो है इस चीज को जो है बहुत ध्यान से रखना है, अपनी बायो को, जितना अच्छी आपकी बायो होगी दोस्तों उतना ही अच्छा आपका इंस्टाग्राम बनेगा, ठीक है, ये हो ही नहीं रहा उस लेवल का, है ना। तो आपके अंदर जो भी कोई टैलेंट होता है, अगर आप कोई और टैलेंट भी अगर अपने अंदर रखते हो तो आप जो है इस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर सकते हो दोस्तों, है ना, जितना बढ़िया प्रमोट करोगे उतना बढ़िया आपका रिजल्ट रहेगा, और जितना बढ़िया रिजल्ट रहेगा उतना बढ़िया आपका बिजनेस यहाँ पे चलेगा दोस्तों। क्लियर हुई बात, ये इंस्टाग्राम को किस तरीके से बनाना है आपको अच्छे से, और है क्या आपको ये समझ आ गई इंस्टाग्राम को कैसे अच्छा बनाना है। यहाँ पे अब आपको जो है वो शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपको जो है इतना अच्छे से इंस्टाग्राम को क्रिएट करना है दोस्तों ताकि लोग देखें। अब थोड़ा सा हाईलाइट पे चलते हैं कि हाईलाइट्स कैसी होनी चाहिए, है ना, हाईलाइट्स आपको जो बनानी है दोस्तों वो बेसिकली वो भी इंस्टाग्राम से ही बनानी है, ठीक है। अब आपको जो है मान लो कोई भी आप मी की हाईलाइट बना सकते हो, ठीक है, माए, मेरी, माए, तो मी की हाईलाइट में आप जो है अपनी कोई वीडियो फोटो कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी भी वो घूम रहा होगा, लोडिंग ले रहा होगा, है ना, तो ये इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा लैग कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना इसमें। तो आपको जो है बेसिकली यही चीजों के ऊपर ध्यान देना है पहले तो। अब हाईलाइट बनानी कैसे है, अब हाईलाइट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जो आपकी स्टोरी होती है ना दोस्तों वही आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया जाता है, वो हाईलाइट में ऐड हो जाता है, समझ आ गई बात। और एक हाईलाइट बना रहे हो तो उसके अंदर कम से कम एक हाईलाइट में 100 स्टोरी ऐड हो सकती है। आप मेरी हाईलाइट्स में जाओगे आपको 100 स्टोरी दिख जाएगी, एक हाईलाइट अर्निंग वाली हाईलाइट में 100 से ज्यादा स्टोरीज है मेरी, ठीक है। तो आपको जो है बेसिकली पहले ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। ये जो प्रोफाइल है ना, इस प्रोफाइल को मैंने बहुत थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखा है, इस प्रोफाइल को आप इजीली सर्च करोगे मिल जाएगी बड़े आराम से, ऊपर ही मिल जाएगी आपको ये प्रोफाइल। क्यों, क्योंकि ये प्रोफाइल है ही उस लेवल की। क्लियर हुई बात, ये है ही उस लेवल की कि आपको ये प्रोफाइल जो है ऊपर ही मिल जाएगी। क्लियर हुई बात। तो हाइलाइट्स भी आपको यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे अब हाइलाइट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको अपने पीसी में, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अपने आप को मैं यहाँ पे होस्ट बनाता हूँ, चलो, तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अब हाईलाइट बना के, ठीक है दोस्तों। हाईलाइट में क्या करना है, मी, सबसे पहली चीज हाईलाइट में आपको रखनी है दोस्तों मी, मेरे अपने बारे में,
जितना ज्यादा आप जो है अपने बारे में यहाँ पे बता सकते हो उतना ज्यादा आप बता दो, मैटर ही नहीं करता और कोई चीज है। ठीक है, अपने बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करना है दोस्तों, जितना बढ़िया बता सकते हो उतना बढ़िया बता दो। उसके बाद लर्निंग, लर्निंग आप यहाँ पे लर्निंग वाली हाईलाइट बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता हूँ। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है आपको? आई थिंक नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। अब दिख रहा है ना? बिल्कुल। अब देखो, अब मेरा जो ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, कितना प्यारा सा लग रहा है। हाईलाइट देखो आप, ये है मत देखना। मत देखना में क्या है? अर्निंग है मेरी, है ना? ये प्रो ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं लोग मेंशन करते हैं, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। ये होता है अर्निंग, अर्निंग के नाम से हाईलाइट है। अब अर्निंग के नाम से ही पार्ट 2 बना दिया मैंने, मैंने काफी अर्निंग कर ली। तो ये अर्निंग पहली, जब मैंने स्टार्टिंग में इस काम को शुरू किया था, है ना, तो तब मेरी अर्निंग जो है वो कैसे कैसे होती थी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कैसे कैसे जो है अर्निंग के बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ओपन होगा ये। तो आप जो है इसी तरीके से है, अपनी भी है जो अर्निंग या स्क्रीनशॉट वगैरह बना सकते हो। ठीक है, आप अपनी टीम अर्निंग दिखा सकते हो। ये ओपन ही नहीं हो रहा अभी, इंस्टाग्राम में थोड़ा सा चल रहा है आई थिंक, या इंटरनेट में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अगर आपकी अर्निंग नहीं भी है तो आप जो है अपनी टीममेट की ग्रुप में से उठा के आप जो है अर्निंग लगा सकते हो वहां पे अपनी। ठीक है, स्टेटस मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है दोस्तों, जितना ज्यादा स्टेटस मार्केटिंग करोगे उतना ज्यादा ही आपका बढ़िया रहेगा। रील्स देखो आप, रील्स स्टार्टिंग में जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, उस टाइम मुझे कुछ नहीं था आता, कुछ ज्यादा रील्स बनानी नहीं थी आती, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता था, कुछ ना कुछ। ये देखो, ये हो गई ओपन, है ना, ये हो गई ओपन। अब इसको थोड़ा सा करते हैं और आगे आगे आगे, ये 100 से ज्यादा हाइलाइट्स है। ठीक है, अब देखो ये है स्टार्टिंग स्टार्टिंग। ठीक है, कि चल डिजिटल से जाओ मेरी अर्निंग होती थी तो किस तरीके से मैं शो करता था, है ना। ये देखो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसे मैं क्या करता था, अर्निंग अपनी जो है शो करता था दोस्तों। 2950 रुपये आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी हाइलाइट्स अपनी बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। मैंने चल डिजिटल का नाम जो है अपनी प्रोफाइल पे कहीं पे नहीं है, मेरी हाइलाइट्स में सब है, हाइलाइट्स में सब जगह है। तो लाइव प्रूफ मैंने डाल रखे हुए हैं, सारी चीजें लाइव कर रखी हुई हैं, हर एक चीज कर रखी हुई है, कंपनी में ये करके रखा हुआ है ना, कि कैसे मैंने ये करा, कैसे मैंने अर्निंग करी। तो आप भी जो है दोस्तों इसी तरीके से जो है अर्निंग जो है अपनी दिखा सकते हो। जितना बढ़िया तरीके से जो है अर्निंग दिखाओगे उतना ज्यादा बढ़िया आप जो है यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? मैं ट्रेन में हूँ तो ये देखो, जैसे मैंने ये बनाया कि मैं ट्रेन में हूँ तो क्या मैं पैसे कमाऊंगा, या मैं ट्रेन में हूँ तो क्या मैं पैसे यहाँ पे मैंने बनाया था स्टोरी। तो बहुत सारे लोगों का आया नहीं नहीं, लेकिन मैंने यहाँ से कमाया। तो आप जो है इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। बैंक का मैसेज आता है ना, तो आप जो है ये हाईलाइट देख सकते हो। ओके, अब दूसरी चीज अपनी प्रोफाइल है। जो आपकी प्रोफाइल है दोस्तों वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैंने अपनी प्रोफाइल पे नीचे नीचे चला जाऊं ना दोस्तों, आप मेरी प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा नीचे चले जाना। ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में था, जब मैं पहली बार एफिलिएट में आया था, तब मैंने कौन सी रील सबसे पहले बनाई थी? ये देखो मैं क्या क्या करता था, यहाँ पे टिकटॉकर बना हुआ था मैं। ठीक है, मेरी रील में देखोगे जाके पता चलेगा आपको, आप कहोगे आप तो सर एक्टर हो। ये मेरी सबसे पहली रील है दोस्तों इसकी। ठीक है, ये सबसे पहली रील है मेरी, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते सारी ये पहली रील है मेरी। थोड़ा सा दिखो, दिखने में अच्छे लगने चाहिए आप। ठीक है, उसके बाद दूसरी रील। ठीक है, दूसरी रील मेरी ये है। ओके, मैं आपको यहाँ पे साउंड भी शेयर करता हूँ। ये है मेरी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पर ये मेरी तीसरी रील, बोलने वाली पहली रील मेरी। यहाँ पे मैं बोला, एक छोटी सी वर्ड बोला। इन्वेस्टमेंट करना सीख लो और रिस्क लेना। बनना तो आप भाई एलॉन मस्क चाहते हो, है ना, और इतना सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। ये मेरा स्टार्टिंग है, आप सोच लो।
ठीक है। मैं स्टार्टिंग टाइम पे दोस्तों VN का यूज करता था, मुझे एडिटिंग आती नहीं थी। आप देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में पैसे वेट, तो क्या आप भी सोशल मीडिया का यूज टाइम पास के लिए, रील्स कॉल करने के लिए करते हो? मैं भी इसी सोशल मीडिया का यूज करते हुए 10 दिनों के अंदर 13,000 रुपए की अर्निंग करी। अगर आप जानना चाहते हो कैसे, लिंक दिख रहा है, इसी लिंक पे DM करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे अर्न कर सकते हो। वेट, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में आते सारे 10 दिनों में 13,000 की अर्निंग की थी, तो मतलब क्या, मैंने वीडियो बना दी उसकी, है ना। मुझे आता नहीं था, एडिटिंग नहीं आता था, लेकिन मैंने करा, है ना, बहुत मुश्किल से। है ना, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। ये देखो कैसे कैसे स्टाइल मार मार है ना। तो इस तरीके से देखो कि जो भरोसे वाले होते हैं वो कहाँ होते हैं, किधर होते हैं, कैसे होते हैं, कोई हमको भी दिखा दो भाई, हमको भी किसी पर भरोसा करना है। मतलब देखो कितने मजे करे मैंने स्टार्टिंग में रील्स पे, मतलब फनी रील्स, नॉर्मल रील्स, है ना। लेकिन बिजनेस पिच हर रील में हो रहा है ना, बिजनेस पिच हर रील में हो रहा है। आप इस रील को देखो, बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अच्छे खासे लेवल पे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ। पैसे कमाने, वो भी मोबाइल से, वो भी घर पे बैठ के, तो यार अपने फोन से मुझे तुरंत DM करो। आता जाता कुछ नहीं था, बस वायरल होना था, हुए नहीं, लेकिन पैसे कमाने लग गए। ठीक है, तो है इस तरीके से जो रील्स है मैं बनाता रहता हूँ। आपको क्या लगता है हमें इग्नोर किया जा रहा है और हमें मालूम नहीं? ये मैंने लीड को रिप्लाई दिया। हम खुद 100 लोगों को इग्नोर करके एक आपसे बात करने आते हैं। आप जो खेल खेल रहे हैं ना, उसमें हम माहिर हैं, ध्यान रहे। समझ आई? तो मैं जो है इस तरीके की रील्स बनाता था दोस्तों। फिर मैं इधर आ गया। फिर उसके बाद मैंने जो रील्स बनानी शुरू करी, थोड़ा सा चेंज करा रील्स में। ठीक है, तो इस तरीके की रील्स बनानी शुरू कर दी। ये मैंने कंटेंट क्रिएट करे, आप देखोगे ना जाके मेरी प्रोफाइल पे, तो आपको पता चलेगा। और धीरे धीरे करते करते मैंने वॉइस ओवर्स वाली वीडियोस बनानी शुरू करी। ठीक है, ये देखो वॉइस ओवर वाली वीडियो हो गई है शायद, आई थिंक ये वॉइस ओवर वाली ही वीडियो है। हाँ सच, ये डिलीट कर दी थी मैंने, ये नहीं चलेगी। ठीक है, वॉइस ओवर वाली जो वीडियोस है, ये होगी वॉइस ओवर वाली वीडियो। जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। ट्रेंड चला था ना मुझसे मत पूछो ना, लेकिन मैंने ये चीज करी। अब देखो वॉइस ओवर वाली वीडियो ये हो गया। आज एक पते की बात बताता हूँ। जब आप कोई भी काम करते हो और उस काम के बाद उस काम से मन भर जाए और उस चीज से बोर हो जाओ, या फिर उस काम को छोड़ने का मन करे, तो एक चीज रियलाइज करना उस टाइम पे कि आपको उस काम को जब आपने शुरू किया था तब जो एनर्जी क्यों थी, और उस टाइम पे जो वाई था आपका, उस वाई को रियलाइज करो कि आपने उस काम को उस टाइम पे शुरू क्यों किया था, क्या रीजंस थे, और उसको डायरी पे उतारो। और उसके बाद उस डायरी के ऊपर जो रीजन लिखे हैं, उस रीजन को अच्छे से रियलाइज करो, और उसके बाद क्लियर हुई ये बात, है ना। तो इस तरीके की वॉइस ओवर वाली वीडियो बनाई। फिर मैंने ऐसी वीडियोस भी बनाई, चलते फिरते थोड़ा बहुत बाहर गया तो ऐसी वीडियोस बना दी, है ना। तो मतलब क्या है, तो रील्स पे आना बहुत जरूरी है। फिर मैंने थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह सीख ली, है ना। जैसे मैंने बता दिया लोगों को, है ना, लोगों को मैंने पहले बता दिया। फिर उसके बाद मैंने पहली वीडियो शूट करी अपनी। कैसा रहेगा अगर आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न, रूट एंड बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस सभी का सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका सारा सीरीज, मूवीज वगैरह देखने को मिल जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ओके, समझ आई? अब इस चीज का सस्पेंस मैं बना के रखूंगा, जाके चेक करोगे आप, है ना। इस तरीके के कंटेंट जो है मैं बनाना शुरू। 3 ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़नी चाहिए। सबसे पहला, ये बुक आपको लायबिलिटी एंड एसेट्स के बारे में बताएगी। इस तरीके के कंटेंट जो है दोस्तों मैंने बनाने शुरू करे, है ना। जैसे ये कंटेंट, इसमें मैंने कुछ नहीं एडिटिंग करा। अकॉर्डिंग टू गूगल 86% कंपनीज आज के समय में मार्केटिंग के लिए वीडियोस का इस्तेमाल करती हैं,
जिसकी वजह से वीडियो एडिटर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और वो कंपनीज वीडियो एडिटर्स को 25 से लेकर 75 या 1 लाख रुपए। ठीक है, इस तरीके के कंटेंट मैंने बनाने। 3 ऐसी गलतियां जो आप कॉलेज टाइम पे करते हो। सबसे पहला कि कोई भी स्किल ना सीखना, सिर्फ अपने सिलेबस को ही मेन प्रायोरिटी देना। सिर्फ अगर आप दोस्तों वीडियोस भी बनाना शुरू कर दो ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हाईएस्ट सबसे बढ़िया एडिटिंग वाली वीडियो। चाइना के सबसे अमीर आदमी जैक मा कहते हैं कि अगर आप बंदर के सामने केले और पैसे फेंकोगे तो वो केले उठाएगा। क्यों? क्योंकि देखो कहाँ वीडियो थी मेरी, कहाँ पे मैं ए कर रहा था, कहाँ पे मैं लिपसिंग कर रहा था, और कहाँ पे मेरी दूसरी एडिटिंग वाली वीडियो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। हाँ जी, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपको 3 स्किल्स बताऊंगा जिसको सीखने के बाद ऐसा रिएक्शन होगा आपका, पैसा ही पैसा होगा। और अगर आप उन स्किल्स के बारे में समझ रहे हो, उसके बाद हमने ये बनाया है ना, तो इसके भी पार्ट अभी बाकी आने वाले हैं, उस टाइम में आएंगे। ओके, सो आपको वर्क के बारे में प्रॉपर समझ में आ गया क्या करना होता है? तो ऐसे हम जो है दोस्तों इस लेवल से निकल के हमने अपने इंस्टाग्राम को बनाया। अब अगर आप जो है दोस्तों ऐसे सोचोगे कि मैं तो क्या करूं, मेरे भी दोस्तों फॉलोवर कुछ नहीं थे जब स्टार्टिंग में आया था, मेरे भी लाइक कुछ नहीं थे आते, है ना, लेकिन मैंने करा, मैंने मेहनत करी अपने इंस्टाग्राम पे, आपको दिखती है मेहनत, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं करा आज तक, राइट, कुछ भी डिलीट नहीं करा। आपको देखो इंटरेस्टिंग है, एक बार ना बिल गेट्स का इंटरव्यू हो रहा था और इंटरव्यू लेने वाली एक फीमेल थी। मैंने सबसे बड़ी चीज ना डर निकाल दिया कि मुझे कैमरे के सामने बोलने से डर नहीं लगता। ये बात मैंने अपने दिमाग में डाल ली कि मुझे कैमरे के सामने बोलने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जब मुझे जो है ये चीज, हाँ, वीडियो लाइक देखो आप मेरे कितने आ रहे हैं, 196 व्यूज आ रहे हैं, 200 व्यूज आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, 319 आ रहे हैं, ये देखो कितने आ रहे हैं। ये तो किसी और की वीडियो डाल दी 3000 चले गए। ये मैंने अपनी बचपन की ट्रांसपोर्न वीडियो डाल दी है ना, क्यों? ये ठीक है, तो ये गोल्डन टेम्पल डाल दिया तो थोड़ा चल पड़ा। अपनी वीडियो मेरी कुछ नहीं थी चल रही दोस्तों, लेकिन मैं लगातार चलता रहा, लगातार, ठीक है, मैं लगातार चलता रहा। मेरी वीडियो पे 100 व्यूज के क्या हुए, 100 व्यूज से 200 व्यू हुए, 200 से 800 500 हुए, 500 से 600 हुए, 300 हुए, फिर 200 पे आ गए, फिर ऐसे 300 100 200 100 200 100 200 300 400, इतने ही व्यूज रहते थे मेरे भी। मैं भी कोई ऐसा नहीं था कि हाँ बहुत अच्छे अच्छे व्यूज, मैं बस कंटेंट में दिक्कत कर रहा था कि कंटेंट मेरा गलत आ रहा था, ठीक है, मेरा कंटेंट सही नहीं थी आ रहा, मुझे समझ नहीं था आ रहा मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। फिर इसमें थोड़े से इस वीडियोस में थोड़े थोड़े व्यूज आने शुरू हुए। इन वीडियोस में मैंने कहा ऐसी ही वीडियोस में मैं बनाऊंगा। 4-5 वीडियो डालता था, एक थोड़ी सी बढ़ जाती थी, 3-4 हजार व्यूज आ जाते थे। 4-5 वीडियो डालता था, एक थोड़ी सी 1000-2000 व्यूज आ जाते थे। फिर मैंने वॉइस ओवर वाली करनी शुरू कर दी, फिर थोड़ी थोड़ी 1000 से नीचे आने बंद हो गए, ठीक है, 1000 से नीचे बहुत कम रह गए फिर। तो ऐसे मैंने ये चीज करी है। अभी भी मेरे 1000 2000 3000 व्यूज जाते हैं दोस्तों, मेरे भी कुछ ज्यादा व्यूज नहीं जाते, बट मैंने अपनी प्रोफाइल को तो बना लिया ना। अब अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं मेरे व्यूज नहीं आते, मैं क्या करूं मैं क्या ना करूं, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके व्यूज नहीं आते तो सिंपल सी बात है ना दोस्तों, आप अपने व्यूज को बढ़ाओ और अच्छे से रखो, है ना, और अच्छे से बढ़िया तरीके से करो इस चीज को, राइट कि नहीं राइट। थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से करोगे ही नहीं, जब तक आप करोगे ही नहीं कुछ, तब तक क्या होगा मुझे बताओ, है ना, कुछ भी नहीं होने वाला ऐसे, जब तक आप कुछ नहीं करोगे। तो कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्तों, है ना। तो आपको अपने जो डर को है वो खोना पड़ेगा। जब तक आप अपने डर को खत्म नहीं करोगे कैमरे के सामने आने वाले, तब तक आपका जो बिजनेस है एक सीमित तौर पे रह जाएगा और आप बड़े लेवल पे नहीं आ पाओगे दोस्तों, राइट कि नहीं राइट। आई होप आज आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि इंटरनेट का यूज कैसे करना है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है ना, हाइलाइट्स कैसे लगानी है, हाइलाइट्स होती क्या है, बेसिक टू एडवांस क्या होता है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ इसके बारे में, है ना। जब आप अपनी हाइलाइट्स बना लेते हो उसके बाद आपको जो है दोस्तों बात करनी है स्टोरीज के ऊपर, है ना। स्टोरीज ये कंटेंट होते हैं, कंटेंट 6-7 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है ना। तो अब आते हैं बात थोड़ा सा स्टोरी के ऊपर, स्टोरी क्या करनी है, स्टोरी के ऊपर क्या क्या लगाना है।
रेगुलर स्टोरी पोस्ट करनी है दोस्तों सबसे पहले तो आपको, ठीक है, क्योंकि ये आपकी दुकान है, तो आपको ये खोलने के लिए, शटर ओपन करने के लिए स्टोरी तो लगानी पड़ेगी। तो अगर आप न्यू हो दोस्तों, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप न्यू हो, तो आपने कोई वेबिनार अटेंड किया, ठीक है, आपने कोई वेबिनार अटेंड किया, जस्ट लाइक दिस वेबिनार, अभी ये वेबिनार चल रहा है, तो इसको अटेंड किया आपने, रिकॉर्डिंग कर लिया आपने, कुछ भी कर लिया, उसके बाद आपने इसको डाल दिया अपने इंस्टाग्राम पे, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दीप रामगढ़िया समथिंग दैट, आपने मुझे नई आईडी, अगर आप सभी लोगों ने अपनी नई आईडी नहीं बनाई है, आप आईडी बनाइए, है ना, आप अपनी आईडी, वही आईडी को मैं रीमेंशन करूंगा इस बार जिसकी मुझे आईडी अच्छी लगेगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिसकी आईडी मुझे अच्छी नहीं, जिसका आपको रीमेंशन नहीं ना आया, पहले आपको रीमेंशन आ जाते थे, है ना, रीमेंशन कर देता था, आज इस बार मैं आपको खुद से फॉलो करूंगा पर्सनली जिसकी मुझे आईडी अच्छी लगेगी। अगर मुझे आपकी अच्छी आईडी नहीं लगी मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा, समझ रहे हो? आपको, अगर आपको मुझे फॉलो करवाना है कि हाँ मैं आपको फॉलो करूं, मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसा आपको रखना है अपना, है ना। आपको अगर मेरे से फॉलो लेना है, फॉलो बैक लेना है, आपको कहोगे सर आप फॉलो बैक नहीं करते, फॉलो बैक नहीं करते, दोस्तों फॉलो बैक किस बात का करूं, आप क्या करते हो उस आईडी पे, मेहनत तो करो आईडी पे, मैं आपको बोलूंगा मेहनत करो आईडी पे, मैं फॉलो बैक करूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको मेरे से फॉलो बैक करवाना है, रेहान सर से फॉलो बैक करवाना है, संजय जी से फॉलो बैक करवाना है, आप अपनी आईडी पे मेहनत करो, जितनी ज्यादा मेहनत आप अपनी आईडी पे करोगे उतने ज्यादा फॉलो बैक आपको आएंगे। आप मांगो ना, इतने काबिल बनो कि आपको करें लोग, लोग मांगने पे बिलीव करते हैं। अब उसके बाद जब आपने ये करा, उसके बाद आपने क्या करना है कि लोगों को आपने ये बता देना है, लोगों को आपने ये बता देना है कि हमारे वेबिनार्स में बहुत पावर है, ठीक है, हमारे वेबिनार्स के अंदर बहुत पावर है, ऑब्वियसली बात है हमारे वेबिनार्स के अंदर पावर है। आपको मैं एक बोनस टिप देने वाला हूं, जितने भी लोग लास्ट में टिके हुए ना, बोनस टिप बताऊं, वेडनेसडे को रेहान सर एक सेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग आज के अभी आपने क्या करना है, कल आपको मैं सिखाऊंगा, रेहान सर सिखाएंगे कि कैसे आपको मैक्सिमम लोगों को अपने सेशन के अंदर इनवाइट करना है। अब आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी क्या डालनी है, समथिंग लर्न न्यू, आपको जितने भी दोस्त होंगे अपने, उस सभी लोगों को आपने जो है दोस्तों ये बता देना है कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ, इंस्टाग्राम के हिडन फीचर्स जिससे मैं पैसे कमाने वाली हूँ, अगर तुझे जानना है, ठीक है, अगर तुझे जानना है तो तू मुझे बता दियो, एक सेशन होने वाला है, उस सेशन के अंदर मैं तुझे बता दूंगी, तेरी सीट बुक कर दूंगी, मेरे पास बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो तुम अपने दोस्तों को कहीं ना कहीं से इनवाइट करो उस सेशन के अंदर। कैसे पिच करना है उसके लिए, ठीक है, कुछ टेस्टिमोनियल्स आपको फेसबुक ग्रुप से मिल जाएंगे, आपको वो अपने आईडी पे डालने हैं। फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डेड सेशन का थोड़ा सा आपको डाल दिया, दूसरा स्टेप बेनिफिट बता दिया कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा वो बता दिया, एक वीडियो बनाओ, है ना, कि आई रियली वांट टू वेरी बिग थिंक आई टुडे आई लर्न, मतलब इंग्लिश में आप लिखना चाहो, हिंदी में आप बोलना चाहो, जैसे भी आप बोलना चाहो वैसे आप बोल के एक अच्छा सा पैराग्राफ बना सकते हो, या वीडियो बनाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप उठाओ कैमरा, उसके अंदर बोलो कि मैं बहुत सारी चीजें नई सीख रही हूँ, थैंक यू चलडिजिटल.com, है ना, थैंक यू, आप अपने सीनियर का, आप जिसका भी आप नाम लेना चाहो उसका नाम ले सकते हो, वीडियो बना के आप अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे, आप अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, मैं आपको रीमेंशन करूंगा जितने भी लोग आप ये वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आप टेस्टिमोनियल्स उठाओ ग्रुप से, ठीक है, उठाने हैं, ये काम करने हैं दोस्तों, इंस्टा स्टोरी पे आपको टेस्टिमोनियल्स उठाने हैं, टेस्टिमोनियल्स एफबी ग्रुप से मिल जाएंगे, ठीक है, एफबी ग्रुप से टेस्टिमोनियल उठाओ, और उसके बाद आपको जो है दोस्तों टेक्स्ट में या फिर वीडियो में पिच कर दो कि मैं बहुत सारी नई नई चीजें सीख रही हूँ, और इसी चीजों को सिखाने के लिए हमारे मिस्टर रेहान चौहान सर लाइव आने वाले हैं, जैसा कंपनी का सीईओ है ना, कंपनी सीईओ लाइव आने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप जो है अर्निंग कर सकते हो। हमारे नेक्स्ट वेबिनार का अगर आपको पार्ट बनना है, उस वेबिनार का अगर आप भी पार्ट बनना चाहते हो तो स्वाइप अप करो और मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे उस वेबिनार का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। तो आप जो है दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपनी आईडी के अंदर अपने आप को खुद दिखाकर लोगों को पिच कर सकते हो इस बिजनेस के बारे में, और सीधा सीधा आपकी फर्स्ट अर्निंग होने वाली है। कल और परसों का दिन आपकी फर्स्ट अर्निंग करवा देंगे अगर आप ये काम कर लेते हो। समझ आ गई बात, ठीक है, बस आपको पिच करना आना चाहिए। कुछ प्रमोशनल पोस्टर्स मिल जाएंगे, हो सकता है आपको मिल जाए, है ना, प्रमोशनल पोस्टर्स आपको हो जाते हैं, बहुत सारे प्रमोशनल पोस्टर्स होते हैं, टेलीग्राम पे आपको मिलते हैं, है ना, आपको जो वेबिनार्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है ना, आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी पे एंगेज पोस्ट, है ना, शो योर लाइफस्टाइल डेली,
ओके कुछ आप अपनी ऑडियंस के साथ रिलेट कर सकते हो कुछ चीजों को, है ना, यूज कर सकते हो पोल्स का, क्वेश्चन का, स्टिकर का, मैनी मोर, है ना। और आपको बी क्रिएटिव बनना है दोस्तों, सिंपल सी बात है, शुरू से कह रहा हूं मैं सेशन के, है ना। और कभी भी आपको ना धर्मों के नाम पे गाने, सैड सॉन्ग, है ना, ऐसी चीजें आपको जो है दोस्तों कभी भी इंस्टाग्राम पे अपने नहीं पिच करनी, नहीं चीजें करनी, है ना। आपको अपने आप को बढ़िया तरीके से रखना है, ये चीजें रिलीजन के बारे में ज्यादा नहीं आपको करना, ठीक है। अपनी इंस्टाग्राम पे आपको जो है दोस्तों, ओके, अपने जो है इंस्टाग्राम पे आपको जो है ये सारी की सारी चीजें करनी है, और बी कंसिस्टेंट रहना है, लगातार आपको ये सारी काम करने हैं। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, ऐसे नहीं, लगातार, ठीक है। और डोंट मेक, जो आपको जो है दोस्तों एक कोई भी ऐसे फालतू सी कंटेंट आप नहीं डाल देना, मतलब फालतू सी स्टोरी नहीं डाल देनी, थोड़ा सा क्वालिटी हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और आइडियाज के लिए कुछ आप अपने जो है हमारे टॉप अर्नर्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, आपको आइडियाज मिलते रहेंगे उनसे, बढ़िया अच्छी अच्छी स्टोरीज वो डालते हैं, तो टॉप अर्नर्स को आप फॉलो कर सकते हो। सेम काम आपको जैसे इंस्टाग्राम पे किया वैसे ही आपको इस पे फेसबुक पे भी करना है, ठीक है। सेम काम फेसबुक पे किया आपने, और सेम काम आपने जो दोस्तों यहाँ पे लिंक्डइन पे भी करना है, सेम ही है, लिंक्डइन भी ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे ग्रुप फोटो जो कवर फोटो लगानी है, लेकिन व्हाट्सअप थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, व्हाट्सएप पे वही फोटो लगाना डीपी पे जो आपको इंस्टाग्राम पे लगानी है, और जो आप व्हाट्सएप पे शेयर करोगे वही आप इंस्टाग्राम पे, जो आप इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे वही आप व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आज के सेशन के अंदर काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से जो है आप जो है आगे बढ़ सकते हो, प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो, है ना। और बहुत डीपली मैंने बताया आपको प्रोफाइल कैसे बनानी है, और आप जो है रेडी हो जाना। अब आपकी अगले सेशन जो है लीड जनरेशन का, मतलब इनवाइट कैसे करना है आपको, लोगों को इनवाइट करके आप जो है अपनी फर्स्ट अर्निंग कैसे करने वाले हो, या फिर आपकी आप जो है सेशन कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। आई होप आप एंड तक टिके रहे, वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग एंड तक टिके हो, काफी सारे लोग, है ना। तो हम मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, ओके। और बढ़िया तरीके से हम मिलेंगे अगले सेशन के अंदर, और आपको कल सिखाएंगे किस तरीके से आप जो है इनवाइट कर सकते हो लोगों को। और परसों के सेशन के लिए रेडी रहना, परसों ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप सेशन में लेके आना, और परसों जो है ज्यादा बढ़िया आपका एक सेशन होने वाला है जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा सकते हो नए सेशन के अंदर, ठीक है। वो इन्विटेशन का सेशन आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर देगा कि किस तरीके से जो है आप अपना लोगों को इन्वाइट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, गुड बाय।